यादव को सेट करने के लिए यादव मंत्री बना रही है भाजपा, तो मुकेश सहनी का प्रभाव खत्म करने के लिए एक नया निषाद चेहरा लेके भाजपा उतर रही है और इन सबको सीधे मंत्री बनाया जा रहा है। जिसके बाद ये तय हो गया है कि पहले तो महागठबंधन को धोखा देके भाजपा में आइए, इधर आपके लिए एक मंत्री पद जो है वो रखा हुआ है। इसके अलावा वोट बैंक को कैसे साधना है मंत्रिमंडल बांट के, ये तिक्रम कोई भाजपा से सीखे। और ये जानकारी जब आपको बताऊंगा कुछ मंत्रियों के बारे में, तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि वाह रे भाजपा, क्या गेम खेला है आपने। पूरी कहानी क्या है, कौन है वो मंत्री जिनके ऊपर वोटों की विरासत के साथ साथ वफादारी का ठप्पा भी लगा रहे हैं भाजपा वाले। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग ये मान लीजिए कि ये चार चेहरे कंफर्म है, क्योंकि इनसे जो है वोट भी होके भाजपा तक पहुंचेगी और साथ ही साथ भाजपा उनको पारितोषिक भी दे रहा है कि आपने ऐन मौके पे जो काम किया, जिस तरीके से महागठबंधन को जो है आपने छोड़ा, उस वजह से आप जो है वो तारीफ के पात्र हैं। और आइए आपको मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, आपको मंत्री बना देते हैं। जिसमें पहला नाम है रमा निषाद का। रमा निषाद जो है वो अजय निषाद की पत्नी है। ये वही अजय निषाद हैं जो आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जाके एकदम से उन्होंने जो है महागठबंधन इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया था। लेकिन जैसे ही 25 का चुनाव आया, एक बार फिर से उन्होंने छलांग लगाई और पहुंच गए एनडीए के पास। और उसके बाद क्या था, इनको भरपूर जो है इनका इस्तकबाल किया गया भाजपा के द्वारा, इनका बहुत स्वागत किया गया और इनकी पत्नी रमा निषाद को जो है वो टिकट दे दिया गया मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से। मुजफ्फरपुर के औराई से जीत जाती हैं रमा निषाद, वो विधानसभा पहुंच चुकी हैं और अब उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दिया जा रहा है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। पहला तो मुकेश सहनी जो ये ताबड़तोड़ माहौल बनाते हैं और कहते हैं कि हम सनफ मल्लाह हैं, मल्लाहों का वोट हम ले जाएंगे। लेकिन अब जो है रमा निषाद आई है, रमा निषाद को बुलाया ही इसलिए गया है कि पूरा माहौल बनाया जा सके और निषादों का वोट जो है वो अपने पक्ष में किया जा सके। निषाद जो है, जो कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का कोर वोटर माना जाता है, वो उनके पक्ष में जो जाता है वो अब रमा निषाद के पक्ष में आए। इसके अलावा जो है दूसरा नाम है राम कृपाल यादव। रीतलाल यादव के खिलाफ ये बम्पर जीत जो राम कृपाल यादव दानापुर में जीतते हैं, जिसके बाद चर्चा राम कृपाल यादव की भी होती है। पहले 2 दफा उन्होंने जो है वो मिसा भारती यानी लालू यादव की बेटी को हराया और उसके बाद अब रीतलाल यादव को जब ये जबरदस्त करारी हार राम कृपाल यादव के हाथों झेलनी पड़ी, तो भाजपा ने फट से इस बात को समझ लिया कि भाई यादव राम कृपाल को लेके कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट रखते हैं और बिहार में ऐसा माहौल बनता है। इनफैक्ट जो पटना का क्षेत्र है, इसमें तो राम कृपाल यादव की तूती बोलती है। और ऐसे में अगर एक ऐसा मंत्री भेजा जाए विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद, तो फिर क्या ही पूछने, फिर चीजें आसान हो जाएगी और वो यादव जो कभी नहीं टूटते, वो शायद इस बार टूट जाएंगे। ये भाजपा का अपना दांवपेच है, जिसमें राम कृपाल यादव को जो है वो भेजा जा रहा है विधानसभा। तीसरा नाम है मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मणों का एक बड़ा और नया चेहरा हो सकते हैं बिहार में। ब्राह्मणों ने भी इस बार जम के भाजपा को वोट दिया है और ऐसे में ब्राह्मणों को पारितोषिक देना जो है वो भाजपा का काम है भाई। तो इनका भी नाम आ गया है। मजे की बात यह है कि पहले विधानसभा का चुनाव हारते हैं मिथिलेश तिवारी, उसके बाद जो है वो लोकसभा का चुनाव हारते हैं, बक्सर से चुनाव लड़े थे, वहां से चुनाव हारते हैं। लेकिन फिर से भाजपा जो है इन्हीं के ऊपर भरोसा जताती है, क्योंकि भाजपा के साथ इनका बहुत अच्छा टर्म्स रहा। छपरा सिवान गोपालगंज में माहौल बनाने में मिथिलेश तिवारी नंबर 1 रहे और भाजपा के लिए बड़ा अच्छा माहौल और बड़ा अच्छा पिच तैयार किया, जिसे देखने के बाद भाजपा ने एक बार फिर से इनके ऊपर जो है वो भरोसा किया और बैकुंठपुर, जो कि गोपालगंज जिला में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एक बार फिर से इनको मौका दिया जाता है और 1,04,000 से भी अधिक वोट लाते हैं, वहां से विजयी होते हैं। और अब चर्चा इस बात के ऊपर है कि भाई साहब इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।
और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहां पे दिखाया गया कि भाई अगर भाजपा के साथ लॉयल रहोगे तो भाजपा तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी। दरअसल ये नाम है संगीता कुमारी का, जो कि मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। मोहनिया विधानसभा से क्षेत्र से आती हैं। 2020 में ये आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी, लेकिन 2025 में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। दरअसल दूरियां तब आई जब 2024 में फ्लोर टेस्ट हो रहा था, तो कई विधायक जो है वो महागठबंधन का खेमा छोड़ के नीतीश कुमार और भाजपा के साथ चले आए थे, जिसमें एक नाम था संगीता देवी का भी, संगीता कुमारी का भी। और संगीता कुमारी भी जो है वो भाजपा के पाले में आ गई थी, नीतीश के सपोर्ट में आ गई थी। अब उनको पारितोषिक मिला। पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में उसी मोहनिया से उनको भाजपा टिकट देती है और चुनाव जीत जाने के बाद अब भाजपा इनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी करने जा रही है। तो यहां पे ये प्रूव भी हुआ कि भाई साहब उधर धोखा दीजिए, इधर वापस आइए, आपका स्वागत है, आपको विधानसभा का टिकट भी मिलेगा और मंत्रिमंडल में आपका जो है वो सीट भी पक्का हो जाएगा, आप मंत्री भी बन जाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।